मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मश्क वजूदिया किसे कहा जाता है, मश्क वजूदिया की हकीकत क्या है और ये कैसे की जाती है। मश्क वजूदिया के बारे में सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए बयान है, उन लोगों के लिए बात है कि जिनको अल्लाह ताला इरफान अता फरमाता है, यानी मारिफत अता फरमाता है। अल्लाह जिस पर मेहरबान हो जाए उसको पहचान अता फरमाता है। क्या बंदे, हमने इंसान को, जैसा कि हदीस कुदसी में आया, हमने इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया गया है। मान आराफा नफ्साहु, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वारद हुआ, मान आराफा नफ्साहु फकद आराफा रब्बाहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा शान नज़ूल क्या है, दुनिया में आने का मकसद क्या है, मुझे किस मकसद हयात के लिए, मकसद दुनिया, मकसद दीन के लिए, किस मकसद के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया है। महज दुनिया में आया, कमाया, खाया, शादी की, बच्चे पैदा किए और मर गया। क्या सिर्फ इंसान को इस चीज़ के लिए पैदा किया गया? अल्लाह कुरान में फरमाता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो तुम्हारे नफ्सों के अंदर है। अल्लाह नफ्सों के अंदर है, जान के अंदर है। और जो मैं बताता हूँ, लतीफ़ा नफ्सी कल्बी रूही सर्री खफ़ी, जिनके बारे में सूफिया ने पूरी डिटेल बयान की हुई है, तो मैं तुम्हारे नफूस के अंदर हूँ। अफला तुबसिरून, मुझे देख क्यों नहीं रहे? अल्लाह फरमाते हैं मुझे देखो। अब देखने के लिए अल्लाह ताला ने तुझको पहचान के लिए इस दुनिया में भेजा है। देखना है तो पहचान करो। पहचान किसकी? अपनी पहचान। फिर मैं बता दूं किस चीज़ की पहचान, कहाँ से आया, यानी पहले किस जगह पे था हजरत इंसान, कैसे सफ़र करके इस आलम नासूत में आया, फिर आलम नासूत से फिर वापस उसी जहान में जाएगा जिसको कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक ये अल्लाह ही की तरफ से आया और अल्लाह ही के पास लौट गया। अब ये जो सफ़र है अल्लाह ताला की तरफ से आने का और जाने का, ये कोई छोटा सा सफ़र नहीं है। इसी सफ़र को राह सलूक कहा जाता है। इसी सफ़र की पहचान को इरफान कहा जाता है। और जिसको पहचान हो जाती है मैं कहाँ था, कहाँ भेजा गया, किस मकसद के लिए भेजा गया, अगर वो मकसद पूरा ना हुआ तो बामिसले जानवर जिंदगी गुजर हुई और जानवर की तरह मरकर दुनिया में मुर्दार खत्म हो गया, अल्लाह की पहचान हासिल ना कर सका। इबादत करने के लिए फरिश्ते कम ना थे, इसलिए कैसी सूरत को अल्लाह ने बनाया जिसका नाम अल्लाह ने हजरत इंसान रखा। और उस हजरत इंसान की पहचान के लिए अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों की ड्यूटी लाई कि इसकी पहचान करो, ये कौन है। सब फरिश्तों ने उसको पहचान कर सजदा कर दिया सिवाय इबलीस के। कुरान कहता है सिवाय एक बंदे के, शैतान के, कि जिसको इरफान इलाही हासिल ना हो सका। इबादत में कमी ना थी, नमाजों में कमी ना थी, हज बैतुल मामूर के कर रहा था 72,000, कमी ना थी। एक चीज की कमी थी, वो क्या? मारिफत इंसान। ना पहचान सका कि ये जो मिट्टी की मूरत अल्लाह ने बनाई है इसके अंदर कौन जलवा फिरोज है। इसकी हकीकत को जानना ही मश्क वजूदिया है। और जो हजरत इंसान की हकीकत को जान गया, पहचान गया, फिर पा गया, वो मुराद को पा गया, मंजिल को पा गया। हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा किस लिए? फिर मैं बता दूं, अपनी पहचान के लिए। और फिर डेरा जमाया इसके नफूस के अंदर अपने जलवों का, और इसके अंदर एक ऐसा टुकड़ा रखा जिसको अपना अर्श फरमाया। हदीस नबवी है कुलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला। ए बंदे, ए वजूद अंसरी रखने वाले बंदे, अपने वजूद को छोटा ना समझ के तेरे अंदर खुदा का अर्श मौजूद है, इसकी पहचान कर। इसको मश्क वजूदिया कहा जाता है। पहले पहचान है, बाद में ये जिक्र फिक्र, ये नफी असबात, ये जिक्र बिल जाहर, ये लताइफ पर तसव्वुरात की मश्क अभी बाद में मसला है। सबसे बड़ी गलती आज पता क्या हो रही है मश्क वजूदिया,
चलो जी शुरू कर दो जी। अल्लाह लिल्ला लाहू हू, वो जो जिक्र आता है करी जा रहे हैं, दिन रात करी जा रहे हैं, आखिर नतीजा क्या निकलता है? मैंने जो नतीजा देखा, बंदे पागल हो जाते हैं, रूहानियत से उनका यकीन उठ जाता है। क्यों उठ गया भला? इस वजह से कि पहले पहचान नहीं कर सके। जब तक तुझे इस चीज का नॉलेज ही नहीं है मश्क वजूदिया का, यानी ये वजूद मुबारक किस जगह से आया, मुकाम से, यानी आलमे लाहूत से, बल्कि इससे आगे भी आलमे याहूत है जहां पर सिर्फ बोली बोली जाती थी, असमा थे। उस असमा से ये चलता चलता यानी आलमे मलाकूत और जबारूत, फिर इस आलमे नासूत, मलाकूत से आलमे नासूत में आया। अब इसी जहान में आकर जिंदगी के अंदर, यानी जब तक जिंदा है, दोबारा फिर उसी जहान की परवास करनी है, यानी आलमे लाहूत और याहूत की, किसी कामल मुर्शद का बैत होकर। दोबारा मरने के बाद तो जाना ही है उधर, फिर क्या बनेगा, क्योंकि जिंदगी जानवरों की तरह गुजारी, पहचान नहीं की। आज कह देते हैं लोग, और बस छो जी, पीर की फड़ना, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, काफी, अल्लाह को मंगी जो तो काफी है। नहीं, ये काफी नहीं है। अल्लाह ने इंसान को पहचान के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया है, मैं तुम्हारे नफूस के अंदर हूं, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? अल्लाह को देखने के लिए आईने की जरूरत है। आईना कौन है? अल मोमिनो मिरात अल मोमन, मोमन खुदा का आईना है। खुदा के आईने में, यानी वो आईना तलाश करें जिस आईने में आप अल्लाह ताला का दीदार कर सकते हैं, अल्लाह ताला को देख सकते हैं। वो आईना कौन है? पूरी दुनिया में तलाश करें आईना, वो आईना कामिल मुर्शद है। कामिल मुर्शद के अंदर आप अल्लाह ताला की भी जियारत कर सकेंगे, आप अपने आप की भी पहचान कर सकेंगे, क्योंकि उसके दिल के अंदर इसमें अल्लाह ज़ात कामिल मुर्शद के अंदर चमक दमक रहा है। मैं मश्क वजूदिया की सबसे पहले हकीकत बस ये बताऊंगा कि अपनी पहचान करें। ये अल्लाह की हुवियत में रहने वाला हजरत इंसान, वहां से आलम अरवा से अल्लाह की रूह से निकला हुआ हजरत इंसान सारे जहानों की सैर करता हुआ इस आलम नासूत में पहुंचा और अंसरी पिंजरे में आ गया, इस बशरी लिबास में आ गया, और बशरी लिबास में आने के बाद इस जहान की बोलियां बोलने लग गया। क्या? मैं चौधरी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पीर हूं, मैं आलम हूं, मैं मौलवी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं फला हूं, मैं अमीर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। ये बोलियां इस आलम नासूत में जब आया तो ये बांसुरी बजनी शुरू हो गई और ये बोलियां बोलनी शुरू कर दी, जबकि इसकी ये बोली हरगिज नहीं थी। लेकिन जब ये आलमे इस नासूत में आया तो ये बशरी तकाजे के साथ अल्लाह ने इंसान के अंदर नफ्स रख दिया था, जबकि जब ये आलमे याहूत में था इसके साथ नफ्स नहीं था। लेकिन जब ये इस आलमे नासूत यानी बशरी लिबास में आया, अल्लाह ने नफस भी लगा दिया। अब इस नफस को मार कर, इस नफस को करास करके, इस नफस को पाक करके, कद अफलाह मन तज़क्का, बेशक कामयाब हुआ वो बंदा जिसने अपने नफस को पाक कर लिया। अब इसको पाक करके उस पाक जात की तरफ जाना है। ठीक है, इस नफस को पाक करना है, इसका तज़किया नफ्स करना है, इसका मश्क वजूदिया करना है, फिर उस जात तक जाना है। तो यहां पर आकर इसने नफस को मारा नहीं, पहचान की नहीं, क्या किया? वो नफस की बोली बोलने लग गया। नफस के अंदर एक शर है ना, तो वो शर क्या है? मुझसे बड़ा बंदा कौन है? मैं बड़ी चीज है, मेरी बल्ले बल्ले। अब ये अपनी मैं में लग गया, और मैं जो थी ये बंदे को ले डूबती है, क्योंकि ये एक मगरूराना तकब्बुराना जुमला है जो शैतान ने कहा था ना, खैर मिन, मैं आदम से बेहतर हूं। आज मैं की बोली सारे जहानों में, सारी बांसुरियां, यही इंसान के अंदर की बांसुरियां यही बोली जा रही हैं। मैं बहुत चीज हूं, मेरे वर्गा बंदा कोई नहीं। कोई 2 किताबें पढ़ ले तो कहता मेरे वर्गा आलिम कोई नहीं। हाँ, किसी को दम करना आ जाए, किताब तो थोड़ी जी फकीरी का पता चल जाए, कहता मेरे वर्गा पीर कोई नहीं। अपने आप को बस मशहूर करने में, खुद नुमाई में ये बंदा मसरूफ है, अपनी पहचान नहीं करता। अरे अगर तू अपनी पहचान करेगा कि तू क्या चीज है, अल्लाह के उस खजाने से, कुन तो कंजन मखफिया, उस खजाने से निकला हुआ आलम इस नासूत में आया। अब अल्लाह ताला ने क्या किया भला? अल्लाह ने जब तेरे इस वजूद मसूद को बनाया तो अल्लाह ने उसके अंदर नफूस रखे, लतीफ़ा नफ्स रखा, कलब रखा, रूह रखी, सिर्री
खफी, मखफी, अखफा, अना। अल्लाह ने हफ्ते अंदाम 7 मकान तेरे अंदर रोशन कर दिए। इन 7 मकानों को कब्जा कर, यानी लतीफ़ा नफ्सी है, इसके अंदर झाड़ू फिर मकान के अंदर, इसको पाक और साफ कर और इसका मालिक बन जा लतीफ़ा नफ्सी का, ताकि ये लतीफ़ा मुतमईन हो जाए, नफ्से मुतमईना बन जाए। इसके बाद कलब के जहान में जा, अपनी ला इलाहा नफी करके कलब की सफाई कर, यानी ला इलाहा के झाड़ू के साथ दिल को पाक साफ झाड़ू मार, अपने दिल के अंदर गैर खुदा को बाहर निकाल, दिल को मुज़क्का कर, मुसफ़ा कर, पाक कर, तजल्ला कर, अल्लाह के इसम का गहवारा, अल्लाह के इसम का मकान बना। फिर इसमें अल्लाह ज़ात लगा जो मुर्शद के वसीले से लगना है। उसके बाद फिर रूह के जहान में जा, रूह अमरे रब्बी है, रूह खुदा के मुंह से निकली हुई चीज है, तो वापस खुदा के अंदर वो रूह से ताल्लुक जोड़, ताकि रूह का ताल्लुक खुदा के साथ है। जब रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है, यानी एक तार है जो अल्लाह ताला से मिलती है रूह की, तो रूह की तार जब तू रूह में जाएगा, तेरी तार अल्लाह से मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, तू सिर्री, तुझ पर खुदा भेद नाजल करेगा, अल्लाह के राज पता चलेंगे, पता चलेगा आलम नासूत क्या है, मलाकूत क्या है, जबारूत, लाहूत, बाहूत, याहूत क्या है, हुवियत क्या है, हुवियत की हा क्या है, ये आलम नफ्स, कल्ब, रूह क्या है, ये सारे जहान क्या चीज है, ये सारा इल्म लदुन्नी क्या चीज है, ये बाद में पता चलता है जब बंदे का कॉन्टेक्ट है। इसलिए तो हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम सारे जहानों का इल्म रखते थे। मौला अली फरमाते हैं, मैं एक वक्त में 40 जमीनें देख सकता हूं, 40 जमीनें अली की निगाहों के सामने होती हैं। और बाज दफा इमाम हसन हुसैन को साथ लेकर दूसरे जहानों में मौला अली चले जाया करते थे। ये वो लोग हैं जिनका खुदा के साथ कांटेक्ट हो गया, फिर खुदा उनको दूसरे जहानों में भेजता था। ये मश्क वजूदिया हजरत इंसान जब करना शुरू करता है ना, अपनी पहचान, अल्लाह ऐसे राज उठाता है। हजरत गौस पाक पीराने पीर एक दफ़ा जब मक्का शरीफ में गए, वहाँ पर एक नौरानी शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई, रूहानी थी, नौरानी शख्सियत रूहानी। आपने पूछा, अब्दुल कादिर जिलानी हजरत ने पूछा, गौस पाक पूछते हैं, बंदे आप कब से हैं, बड़े पुराने लग रहे, लगता हजरत आदम के जमाने के हैं। तो उन्होंने फरमाया, कौन सी आदम की बात कर रहे हैं अब्दुल कादिर, मैंने अपनी जिंदगी में 9000 आदम देखे हैं। अल्लाह अकबर, मैं 9000 आदम देख चुका हूं, क़यामत आई, फिर आदम आया, क़यामत आई, मैं इतना पुराना रूहानी शख्स हूं। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने मश्क वजूदिया की पहचान की अपनी। ए बंदे, तेरी सूरत को खुदा ने कहा, इन अल्लाह खालक आदम अला सूरतिही, बेशक हमने आदम को अपनी शक्ल पर पैदा किया। अरे तेरे इस दिल के बारे में फरमाया, कल्बुल इंसान बैतुल रहमान। तेरे नफूस के बारे में फरमाया, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अरे तेरी शान में फरमाया, वकर्रमना ली बनी आदम, हमने इज्जत का हार तेरे गले में पहना दिया। अरे अल्लाह ताला ने तो तेरे वजूद मसऊद को, अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम फरमाया। बंदे पहचान कर, यानी कैसे पहचान, किसी कामल मुर्शद का दामन पकड़, तेरी सूरत को मालिक की सूरत कर दे, तेरी सूरत को मालिक की सूरत बना दे। अरे किसी कामल मुर्शद का बन तो सही, फिर उसका तसव्वुर कर, क्योंकि वो अल्लाह की जात में फना और बका हासिल कर चुका है। तू शेख का तसव्वुर कर, शेख की सूरत में सूरत खुदा नजर आएगी। सबसे पहले सूरत खुदा की कर, उसके बाद कलब खुदा का अर्श बना, उसके बाद नफूस को पाक करके खुदा के डेरे लगा, अपने नफूस के अंदर लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफी के अंदर पाक कर अपने आप को, मश्क वजूदिया, अपने आप की इतनी मशक कर, पाक कर, दिल के हुजरे से निकाल सारी दुनियादारी को। कब निकालेगा, जब कामल मुर्शद आएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले तू शैतान को बाड़ेगा घर में, शैतान आएगा तेरे दिल के घर में, इसको निकाल शैतान को। शैतान जाने वाला नहीं है, वो मकान पे कब्जा करके बैठा है। इसको सिर्फ एक ही शख्स भगा सकता है, कौन, अल्लाह और उसके रसूल का जो नायब हो, दुनिया में कामल मुर्शद हो, क्योंकि उसकी निगाह बमिसले मौला अली की तलवार जुल्फकार है। वो जब जुल्फकार की तलवार वाली निगाह से दिल की तरफ तवज्जो करते हैं, शैतान, खन्नास, खरतून, शयातीन रफा दफा कत्ल हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बंदे का दिल अल्लाह के इसम का अर्श, अल्लाह का घर बन जाता है, अल्लाह का तख्त बन जाता है। अरे मेरे भाइयों, मश्क वजूदिया करें, पहचाने हजरत इंसान को खुदा ने इतनी शानों वाले ये 5 उंगलियां बनाई। ये 5 उंगलियां अगर हम ऐसा करते हैं तो ये 5 इसमें अल्लाह ज़ात बन जाता है। अलिफ, अलिफ, लाम, लाम और ये हा। अल्लाह, इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह।
फिर अल्लाह 6 उंगलियां क्यों नहीं बनाई, 7 क्यों नहीं बनाई? बताना अल्लाह ये चाहता है कि ये 5 उंगलियां गवाही देती हैं कि दुनिया में पंजतन पाक से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, पंजतन पाक सबसे बड़े हैं पूरी कायनात में। फिर अल्लाह ताला ये अल्लाह ने जो बनाए हैं पोर, ये बनाए हैं, ये 14 हैं, ठीक है, 14 पोर और 15वीं ज़ात कुदरत। 14 यानी 9 घर जो है ख़ानदान कादरिया के और 5 घर ख़ानदान चिश्त के हैं। 9 और 14, 9 और 5 14, 15वीं ज़ात कुदरत है जो बंदे के अंदर कलाम करती है। और फिर 14 इसका भी इशारा है, ये 14 मासूम, 12 इमाम, 14 मासूम, 5वीं 15वीं ज़ात कुदरत। और ये 15 तवीज़ बंदे के दोनों हाथों पर नक्श अल्लाह ने 15 तवीज़ बना दिया। बंदे के हाथों पर अल्लाह ताला ने, मैंने चेहरे का बताया, ये खुदा का चेहरा दिल, खुदा का आरश नफस, अल्लाह के आने जाने का मुकाम, अल्लाह की तजल्लियात और शान का मुकाम। और फिर ये देखें, ये मेरा ये हाथ का, ये अल्लाह ने अरबी की गिनती में ये 8 लिखा हुआ है, अरबी की गिनती में 8 है, ठीक है। मैं आपको ये पेंसिल के साथ लिख कर दिखाता हूँ। अरबी में इसको 8 कहा जाता है। ये देखें, ये हाथ पर ये 8 लिखा है, ये 1 लिखा है, ठीक है। ये देखो मेरे भी 8 और 1 लिखा हुआ है, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हर हाथ के ऊपर अल्लाह ने लिखा है। तो ये 8 और 1 बन गए 81 बन गए। अब हम इधर वाला हाथ करते हैं, अलिफ 8, ये क्या 18, ये इधर भी यही चीज लिखी हुई है लेकिन ये 18 लिखा हुआ है, हाथ की हथेली ये 18 और 81 को जमा करें तो 99 बन जाते हैं। और इतने ही 99 नाम अल्लाह ताला के कुरान में, 99 नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कुरान में है। अल्लाह ने अपने 99 नाम जो हैं वो हजरत इंसान के दोनों हथेलियों में इसके राज को छुपा दिया है। ये 81 18 कभी देखिएगा अपने दोनों, आप सबके हाथों पर ये लिखा हुआ है। और फिर एक और राज लिखा है, अगर हम 81 से, ये 81 लिखा है, इधर 18 लिखा है, अगर हम 81 से 18 को तफरी निकाल देते हैं तो जब निकालते तफरी करते निकालते हैं तो बचता है 63। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हुई 63 साल। तो ये 63 साल भी अल्लाह ताला ने हजरत इंसान के अंदर छुपा दिए हैं। अब मौला अली की आखिरी बात सुन ले। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ इंसान तू जिस वजूद को छोटा सा वजूद समझ रहा है, ये छोटा नहीं है, ये जहान अकबर है। और जिस जहान को तू जहान अकबर समझ रहा है, अरे ये जहान असगर है, छोटा जहान है, तेरा वजूद जहान अकबर है, बड़ा जहान है। अपने जहान की सैर कर, किसी कामल के पास जा, मुर्शद के पास जा, जहान की सैर। ये बातें सुने जो मैं समझा रहा हूं, ये कभी सुनी नहीं होंगी अपनी ये मैंने अभी सिर्फ एक झलक बताई है हजरत इंसान के, नहीं तो ऐसे हजरत इंसान के अंदर लाखों मुकाम है। ये दिमाग के अंदर एक ऐसी नाली है, दिमाग के साथ खुली है नाली है, कैसी, अगर साइंस कहती है उसको खोल दिया जाए, वो इतनी लंबी है कि पूरे पाकिस्तान के इर्द गिर्द 9 बार घुमाई जा सकती है। ये दिमाग की एक नाली है, दिमाग के अंदर है, वो पूरे पाकिस्तान के इर्द गिर्द 9 दफा घुमाई जा सकती है, इतनी लंबी। आपके अंदर सिर्फ एक दिमाग की एक कह ले वो नाली है, एक तार है जो अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर नस ऐसी रखी हुई है। तो ऐसे तो हजारों लाखों हजरत इंसान के अंदर अजायब है। कभी इस पर इंशाल्लाह मजीद अभी मश्क वजूदिया पर गुफ्तगू करूंगा, फिर इसके अज़कार बताऊंगा कि फिर इन पर चेहरे पर क्या तसव्वुर होगा, कल्ब पर क्या होगा, नफस पर क्या होगा, हथेलियों पर क्या तसव्वुरात और तफक्कुरात होंगे। इंशाअल्लाह मश्क वजूदिया भी चलती रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सबको अपनी पहचान की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।